एक छोटे से गांव में बसंत नाम का एक गरीब किसान अपनी बेटी गीता के साथ एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहता था। वो खेतों में दिन रात मजदूरी करके अपने और अपनी बेटी का पेट पालता था। कई सालों से वो अपनी बेटी की शादी के लिए एक एक पैसे जोड़ रहा था। अब उसके पास इतने पैसे इकट्ठे हो चुके थे कि वो गीता की शादी धूमधाम से कर सके। बसंत ने पड़ोस के गांव में एक नेक और नौकरी पेशा लड़के से गीता की शादी तय कर दी थी। शादी का दिन नजदीक आ रहा था। उसी गांव में ठाकुर बलदेव नाम का एक क्रूर और लालची जमींदार रहता था, जो गांव वालों पर तरह तरह के अत्याचार करता था। जब वो चाहता किसी की भी जमीन पर कब्जा कर लेता और गरीबों को बेदखल कर देता। एक दिन ठाकुर बलदेव अपनी हवेली में बैठा सोच रहा था। ये बसंत एक मामूली मजदूर इतने पैसे कहां से लाया है कि अपनी बेटी की शादी इतनी ठाट बाट से कर रहा है। इसने तो मेरे दिए उधार के पैसे अभी तक नहीं चुकाए और ऊपर से ब्याज का बोझ भी बढ़ता जा रहा है। हाँ, यही मौका है, मुझे उससे अपने पैसे ब्याज समेत वसूल करने चाहिए। शादी के दिन मैं उसके घर जाकर ऐसा हंगामा खड़ा करूंगा कि उसकी सारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। शादी के दिन ठाकुर बलदेव अपने दो गुंडों के साथ बसंत के घर की ओर चल पड़े। जब वो बसंत के घर पहुंचा तो वहां जमा गांव वाले उसे देखकर सन्न रह गए। खुशी का माहौल एक पल में डर और चिंता में बदल गया। अरे, ये ठाकुर बलदेव इस वक्त यहाँ क्या करने आया है? ये तो शुभ संकेत नहीं है। ये जालिम जरूर कोई नया बखेड़ा खड़ा करेगा। उसने पहले भी कितने घर उजाड़े हैं। भगवान बसंत की लाज रख ले। तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो भाई। ये ठाकुर बिना किसी स्वार्थ के कहीं नहीं जाता। इसने गांव के हर गरीब पर जुल्म ढाए हैं। आज बसंत की बेटी की शादी है और ये नामुराद आधम का। बस ईश्वर करे कि बसंत की इज्जत बच जाए। बसंत को ठाकुर के आने की खबर मिली तो वो दौड़ता हुआ आया। उसे देखते ही ठाकुर बलदेव ने व्यंग भरे लहजे में कहा, अरे बसंत, ये क्या बात है? अपनी बेटी की शादी इतनी शान और शौकत से कर रहा है और हमें न्योता तक नहीं दिया। क्या तुझे हमारी औकात इतनी छोटी लगती है? खैर, मैं तो बिन बुलाए ही चला आया। ठीक किया ना मैंने? बता, मेरे जैसे बड़े आदमी का इस मौके पर आना तुझे कैसा लगा? हुजूर, आपने तो मेरे घर की रौनक 100 गुना बढ़ा दी। आपके जैसे बड़े और सम्मानित आदमी का मेरी बेटी की शादी के इस पवित्र मौके पर हमारे छोटे से घर में आना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। आपकी कृपा से ही तो आज मेरी बेटी का नया जीवन शुरू होने जा रहा है। कृपया मेरी बेटी को आशीर्वाद दीजिए और इस छोटे से घर को धन्य कीजिए। बस, बहुत हुआ तेरा ये मीठा नाटक बसंत। मैं यहाँ तेरी खुशी में शरीक होने या तेरी बेटी को आशीर्वाद देने नहीं आया। मैं तो अपने पैसे वसूल करने आया हूँ, वो भी पूरे ब्याज समेत। सालों पहले तूने मुझसे उधार लिया था और आज तक एक पैसा नहीं चुकाया। आज तू मुझे मेरे पैसे देगा, नहीं तो मैं यहाँ से नहीं हटूंगा, समझा? हुजूर, मेरी बेटी की शादी का ये दिन मेरे लिए जिंदगी का सबसे बड़ा दिन है। मैंने इसके लिए एक एक पैसा अपनी हड्डियां गलाकर दिन रात खेतों में पसीना बहाकर जोड़ा है। मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ, आपके चरणों में सर रखकर विनती करता हूँ, कृपया आज ऐसी कोई बात ना करें कि लड़के वाले नाराज हो जाएं और मेरी बेटी की शादी टूट जाए। ये मेरी इज्जत का सवाल है हुजूर। मेरी बेटी की जिंदगी दांव पर है। मेरे जैसे गरीब की लाज रख लीजिए, रख लीजिए। अरे बसंत, जब तू मेरे पास पैसे मांगने आया था तब तुझे अपनी इज्जत की याद क्यों नहीं आई? उस वक्त तो तू मेरे सामने कुत्ते की तरह पूंछ हिलाते हुए गिड़गिड़ा रहा था। अब जब तेरी बेटी की शादी का वक्त आया तो तुझे इज्जत की पड़ी है। इतनी धूमधाम से शादी करने की क्या जरूरत थी?
4 लोग बुलाकर सादे तरीके से शादी कर देता। यह दिखावा करने की तुझे क्या पड़ी थी? हुजूर, मेरी बेटी गीता ने बचपन से सिर्फ गरीबी, भूख और मुसीबतें देखी हैं। उसकी माँ जब उसे छोड़कर गई, तब से मैंने उसे माँ बाप दोनों का प्यार देने की कोशिश की, लेकिन मेरी गरीबी ने हमेशा मेरे हाथ बांधे रखे। मैं उसे कभी वो सुख नहीं दे पाया जो एक बेटी को मिलना चाहिए। मैंने सोचा कि अगर उसकी शादी किसी अच्छे घर में कर दूं, तो वो अपनी जिंदगी में वो खुशियां और सम्मान पा सकेगी जो मैं उसे कभी नहीं दे सका। इसीलिए मैंने एक पढ़े लिखे सरकारी नौकरी वाले लड़के को चुना। बस यही मेरी आखिरी इच्छा है हुजूर। कृपया मेरी बेटी का भविष्य बर्बाद ना करें। वाह बसंत, तू तो बड़े बड़े सपने देखने लगा है। अपनी बेटी की शादी इतने ऊंचे घर में तय कर दी और मेरे जैसे आदमी को भूल गया। तुझे लगता है कि तू मेरे पैसे डकार कर ऐसी ही अपनी बेटी की डोली सजा लेगा? मैंने तुझे पैसे दिए ताकि तू मेरे सामने झुके, मेरे गुलाम की तरह जिए, लेकिन तू मेरे सिर पर चढ़ने की सोच रहा है। बोल, मेरे पैसे कहाँ हैं? हुजूर, मैंने कभी आपके साथ धोखा करने की नहीं सोची। आपके दिए पैसे मेरे लिए उस वक्त जीवन दान थे जब मेरी बेटी भूख से तड़प रही थी। मैंने दिन रात मेहनत की ताकि आपका कर्जा चुका सकूं, लेकिन मेरी बेटी की शादी का ये मौका मेरे लिए उसकी जिंदगी का आखिरी मौका है। मैं आपके सामने अपनी जिंदगी की भीख मांगता हूं हुजूर। मेरी बेटी की जिंदगी को इस आग में ना झोंके। मैं कसम खाता हूं आपका हर पैसा ब्याज समेत वापस लौटा दूंगा। बस आज मुझे मौका दे दें। तेरी कस्में और वादे मेरे कूड़े के ढेर से ज्यादा नहीं है बसंत। तूने मेरे सब्र का इम्तिहान लिया है और अब तुझे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। मैंने तुझ जैसे कई गरीबों को घमंड के साथ जमीन पर पटका है। तू सोचता है कि अपनी बेटी की शादी करके तू मेरे सामने सिर उठा लेगा? मैं आज तेरी इज्जत को इस गांव में ऐसा रौंदूंगा कि तेरा नाम लेने वाला भी कोई ना बचे। हुजूर, आप मेरी इज्जत रौंदना चाहते हैं तो रौंद लीजिए, मेरी जान लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, लेकिन मेरी बेटी पर रहम करें। उस बेचारी का इस सब में क्या कसूर है? उसने तो कभी आपका मुंह भी नहीं देखा। मैंने अपनी जिंदगी की हर सांस अपनी बेटी के लिए बचा कर रखी थी। अगर आज उसकी शादी टूट गई तो मैं इस दुनिया में मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगा। मैं आपके सामने अपनी जिंदगी गिरवी रखता हूं हुजूर। बस मेरी बेटी की जिंदगी बख्श दें, बख्श दें। मुझे तेरी बातों से कोई मतलब नहीं बसंत। मुझे मेरे पैसे चाहिए और वो भी अभी। तेरी बेटी की शादी हो या ना हो, मुझे इससे क्या। अगर तूने मुझे पैसे नहीं दिए तो मैं तेरे समधी के सामने तेरी ऐसी बेइज्जती करूंगा कि तू और तेरा परिवार जिंदगी भर इस गांव में मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगा। जमींदार साहब, मुझ गरीब पर रहम करें। ईश्वर के लिए ऐसा अनर्थ ना करें। मेरी बेटी की शादी टूट जाएगी, उसका जीवन बर्बाद हो जाएगा। मैं आपके सामने गिड़गिड़ाता हूँ, मेरी बेटी की जिंदगी बख्श दें, बख्श दें। मैं तुझे सिर्फ 10 मिनट देता हूं बसंत। या तो मेरे पैसे ब्याज समेत लौटा, नहीं तो मैं तेरे समधी और पूरे गांव के सामने तेरा वो हाल करूंगा कि तू पूरी जिंदगी भर रोएगा। चल जल्दी कर। 10 मिनट बीत गए, लेकिन बसंत के पास ठाकुर को देने के लिए पैसे नहीं थे। तभी बसंत का समधी और दामाद वहां आ पहुंचे। जमींदार ने मौके का फायदा उठाया और उनके सामने बसंत को खूब खरी खोटी सुनाई। उसने बसंत की बेइज्जती करते हुए कहा, सुनो, जिस आदमी की बेटी से तुम अपने बेटे की शादी कर रहे हो, ये बसंत एक नंबर का धोखेबाज और मक्कार है। इसने मुझसे सालों पहले पैसे उधार लिए थे जो आज तक नहीं चुकाए। ब्याज का बोझ भी बढ़ता जा रहा है। क्या तुम ऐसे झूठे आदमी के साथ रिश्ता जोड़ना चाहते हो? जमींदार की बात सुनकर बसंत का समधी गुस्से से लाल हो गया और अपने बेटे से बोला, बेटा उठ और चल यहाँ से। मैंने तो बसंत को बड़ा भला और ईमानदार इंसान समझा था, लेकिन ये तो एक नंबर का बदमाश निकला।
ऐसे धोखेबाज और बेईमान आदमी की बेटी से मैं तेरा ब्याह नहीं कर सकता। अच्छा हुआ शादी से पहले इसका असली चेहरा सामने आ गया, वरना हमारा परिवार जिंदगी भर इस फैसले पर पछताता। चल, अब एक पल भी यहाँ रुकना ठीक नहीं। अपनी समधी की ये बात सुनकर और उन्हें जाते देखकर बसंत को इतना गहरा सदमा लगा कि वो चक्कर खाकर जमीन पर गिर पड़ा। वहां मौजूद लोगों ने उसकी हालत देखी तो चिल्लाने लगे। अरे बसंत की तो सांसें रुक गईं। भगवान, ये क्या हो गया? लगता है बसंत अब इस दुनिया में नहीं रहा। बसंत को मरा देख जमींदार अपने गुंडों के साथ वहां से भाग खड़ा हुआ। कुछ देर पहले जहां ढोल नगाड़ों की आवाज गूंज रही थी, वहां अब सन्नाटा और मातम छा गया। गांव वाले जमींदार को कोस रहे थे। जब गीता को अपने पिता की मृत्यु की खबर मिली तो वो दौड़ते हुए आई। अपने पिता को जमीन पर पड़ा देख वो फूट फूट कर रोने लगी। पिताजी, पिताजी, आप मुझे अकेला छोड़कर क्यों चले गए? आप मेरे लिए सब कुछ थे, मेरे माँ, मेरे बाप, मेरा सहारा। अब मैं इस दुनिया में अकेली कैसे जीऊंगी? जब मेरे पिता ही नहीं रहे तो मेरा जीना भी व्यर्थ है। हे भगवान, मुझे भी अपने पास बुला लो। तभी भीड़ में से एक बुजुर्ग महिला आगे आई और गीता को समझाने लगी। बेटी, ऐसा मत कह, तुझे हिम्मत से काम लेना होगा। उस जालिम ठाकुर की वजह से आज तेरा बाप हमारे बीच नहीं है। उसने ना जाने कितने घर उजाड़े, कितने लोगों की जिंदगियां तबाह कर दी, लेकिन भगवान सब देख रहा है। वो उस निर्दयी को उसके कर्मों की सजा जरूर देगा। तो हिम्मत मत हार बेटी। माई, जिस बेटी की बारात लौट जाए, जिसके पिता की इज्जत पूरे गांव के सामने मिट्टी में मिला दी जाए, वो जीकर क्या करेगी? मेरी दुनिया तो लुट चुकी है, अब मेरा कोई सहारा नहीं बचा। कौन मुझे भागन से शादी करेगा? मैं अब किसके भरोसे जीऊं? भीड़ में खड़ा गंगाराम नाम का एक नौजवान चुपचाप ये सब देख रहा था। वो गीता के पास आया और दृढ़ स्वर में बोला। गीता, तू अकेली नहीं है। मैं तुझसे शादी करूंगा। मैं तेरा सहारा बनूंगा, तेरा हमसफर बनूंगा। तुझे कभी किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगा। मेरे साथ तू अपनी नई जिंदगी शुरू कर। गंगाराम की बात सुनकर वहां मौजूद लोग खुश हो गए। कुछ दिनों बाद गंगाराम और गीता की शादी हो गई। शादी के बाद गंगाराम गीता को अपने घर ले गया। गंगाराम की माँ ने गीता को देखकर हैरानी से पूछा, गंगाराम, ये लड़की कौन है? तू कहाँ था? मैं तो कब से तेरे लौटने का इंतजार कर रही थी। और ये सब क्या माजरा है? माँ, ये तुम्हारी बहू गीता है। इसके साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। इसके पिताजी दुनिया में नहीं रहे और इसीलिए इसकी शादी टूट गई थी। मैंने मुश्किल हालातों में इससे शादी कर ली। गंगाराम ने अपनी माँ को सारी कहानी विस्तार से सुनाई। उसकी माँ ने गर्व से उसका माथा चूमा और बोली, गंगाराम, मेरे बेटे, तूने आज मेरा सिर गर्व से ऊंचा कर दिया। एक बेसहारा लड़की को सहारा देकर उसकी जिंदगी को एक नया रास्ता दिखाकर तूने बहुत बड़ा पुण्य का काम किया है। मैं तुझसे बहुत खुश हूँ। आज मुझे लग रहा है कि मेरा बेटा सही मायनों में बड़ा हो गया है। अगले दिन गीता उदास और परेशान थी। उसे इस हाल में देखकर गंगाराम ने कहा, गीता, उस जालिम ठाकुर ने तेरे पिता पर इतना बड़ा अत्याचार किया कि तू अनाथ हो गई। लेकिन तू दुखी मत हो। मैं उस जमींदार को ऐसा सबक सिखाऊंगा कि वो जिंदगी भर याद रखेगा। उसकी क्रूरता का हिसाब अब मैं चुकता करूंगा। स्वामी, मैं आपसे विनती करती हूँ, उस धूर्त और चालाक से भूल कर भी ना उलझे। वो बहुत खतरनाक है।
अगर आपको कुछ हो गया तो फिर से मैं अनाथ हो जाऊंगी। कृपया मेरी खातिर ऐसी कोई जोखिम ना ले। गीता, तू बिल्कुल चिंता मत कर। मैं उसकी हर चाल को नाकाम कर दूंगा। उसकी चालाकी मेरे सामने नहीं चलेगी। बस तू देखती जा, मैं उसका क्या हाल करता हूँ। उसी रात गंगाराम जमींदार की हवेली पहुंच गया और जोर जोर से दरवाजा खटखटाने लगा। दरवाजा खटखटाने की आवाज सुनकर ठाकुर अपनी पत्नी से बोला, अरे, ये इतनी रात गए कौन दरवाजा पीट रहा है? जरा जाकर तो देख माजरा क्या है। अरे आप खुद क्यों नहीं देख लेते? हर बार मुझे ही क्यों उठना पड़ता है? मैं आपकी नौकरानी थोड़ी ही हूँ। अच्छा ठीक है, गुस्सा मत हो। मैं खुद ही देख लेता हूँ कि कौन इतनी रात को हंगामा कर रहा है। ठाकुर बाहर आया और गंगाराम से बोला, अरे भाई, ये क्या तमाशा है? इतनी रात गए दरवाजा क्यों पीट रहा है? कोई जरूरी काम है क्या, या यूं ही मस्ती सूझ रही है? हुजूर, मैं एक परदेसी हूँ। रास्ते में रात हो गई और मुझे ठहरने के लिए जगह चाहिए। क्या आप मुझे अपने घर में एक रात के लिए पनाह दे सकते हैं? मैं सुबह होते ही चला जाऊंगा। आपकी बहुत मेहरबानी होगी। ठाकुर बहुत लालची था। उसने सोचा इस परदेसी को ठहरने दूंगा तो उससे मोटा किराया वसूल करूंगा। इससे अच्छा धंधा और क्या हो सकता है। ठीक है। मैं तुझे अपने घर में ठहरने के लिए जगह दे सकता हूँ, लेकिन इसके लिए तुझे किराया देना होगा। मुफ्त में यहाँ कुछ नहीं मिलता। हुजूर, किराया देने में मुझे कोई आपत्ति नहीं। बस आप बता दीजिए कितना किराया देना होगा। एक रात ठहरने के लिए एक सोने की अशर्फी देनी होगी, और हाँ, ये पैसा मुझे अभी चाहिए। गंगाराम ने बिना कुछ कहे अपनी जेब से एक सोने की अशर्फी निकाली और जमींदार को दे दी। अशर्फियां पाकर जमींदार का चेहरा खुशी से चमक उठा। उसने गंगाराम को घर के अंदर ले जाकर एक कमरा दिखाया। चल, ये रहा तेरा कमरा। आराम से रहे, और कोई जरूरत हो तो बता देना। जमींदार गंगाराम को कमरे में छोड़कर अपनी पत्नी के पास चला गया। उसकी पत्नी ने हैरानी से पूछा, ये आदमी कौन है? तुम इसे रात के वक्त घर में क्यों ले आए? क्या तुम इसे जानते हो या फिर कोई नया फसाद खड़ा करने की सोच रहे हो? अरे, तू भी बेकार में शक करती है। ये कोई परदेसी मुसाफिर है। रात भर हमारे यहाँ ठहरेगा और सुबह होते ही निकल जाएगा। मैंने इससे एक सोने की अशर्फी ली है, एक रात रुकने की। तुम हर बार ऐसे मूर्खता क्यों करते हो? इस अजनबी को घर में लाने की क्या जरूरत थी? क्या पता ये कोई चोर डाकू हो। रात को जब हम सो जाएं तो हमारा सारा माल लूट कर भाग जाए। फिर मत कहना कि मैंने तुम्हें समझाया नहीं। तू शायद ठीक कह रही है, लेकिन अब मैंने इसे ठहरने की इजाजत दे दी है और एक सोने की अशर्फी भी ले ली है। अब क्या करूं? चल, मैं इस पर नजर रखता हूं। तू भी इसकी हर हरकत पर ध्यान रखना। जमींदार गंगाराम के पास अपनी चारपाई डालकर बैठ गया। उसकी पत्नी भी जमींदार के पास बैठ गई। फिर जमींदार गंगाराम से बोला, भाई, तूने अपना नाम तो बताया नहीं। तेरा नाम क्या है और तू कहां से आया है? हुजूर, मेरा नाम पिंकू है। मैं दूर गांव से आ रहा हूँ। पिंकू? बड़ा अच्छा नाम है। देख पिंकू, मुझे रात में नींद देर से आती है। अगर तू कोई अच्छी सी कहानी सुना दे तो रात जल्दी कट जाएगी। तुझे कोई कहानी आती है क्या? हुजूर, मुझे तो कई कहानियां आती हैं, लेकिन मैं रास्ते की थकान में बहुत थक गया हूँ। मुझे सुबह जल्दी निकलना है, इसीलिए मैं सोना चाहता हूँ। अरे, इतनी जल्दी क्या है? इसे अपना ही घर समझो। तूने कहा कि तुझे कहानियां आती हैं, तो बस एक कहानी सुना दे। हम सब सुनेंगे और रात का वक्त भी कट जाएगा। ठीक है हुजूर, जब आप इतना खुशामद कर रहे हैं तो मैं एक कहानी सुनाता हूँ। एक गांव में एक बहुत ही क्रूर और लालची जमींदार रहा करता था। वो गांव वालों पर हर तरह का जुल्म करता था। जमीनें छीनता, पैसे वसूलता और गरीबों को बेदखल करता। उसकी पत्नी भी वैसी ही थी। कहानी अधूरी छोड़कर गंगाराम अचानक चुप हो गया।
जैसे वो किसी गहरी सोच में डूब गया हो। जमींदार ने उत्सुकता से पूछा, अरे पिंकू, क्या हुआ? कहानी सुनाते सुनाते बीच में क्यों रुक गया? आगे क्या हुआ वो तो बता। हुजूर, कुछ नहीं, बस मुझे एक पुरानी बात याद आ गई। दरअसल मैं एक बहुत ही बड़े सेठ के यहाँ काम करता था। मैंने उनकी कई साल तक सेवा की। मेरे काम से खुश होकर उन्होंने मुझे सोने की अशर्फियों से भरी 2 थैली दी थी, इनाम के तौर पर। 2 अशर्फियों की थैली? वो थैली अब कहाँ है? तूने उसे कहाँ रखा है? हुजूर, आप बड़े भले और ईमानदार इंसान लगते हैं, इसीलिए मैं आपको सच बताता हूँ। लेकिन ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। जब मैं इस गांव में आया तो रात बहुत हो चुकी थी। मैंने सोचा कि अगर किसी के घर रुका तो कोई मेरी थैली चुरा लेगा। इसीलिए मैंने उसे गांव के बाहर एक कुएं के पास एक पेड़ के नीचे दबा दिया। सुबह मैं उसे निकालकर अपने गांव चला जाऊंगा। गंगाराम की बात सुनकर जमींदार के मन में लालच का लड्डू फूटने लगा। उसने मन में सोचा, ये पिंकू तो बड़ा बेवकूफ है। 2 अशर्फियों की थैली यूं ही दबा आया। मैं रात को चुपके से कुएं के पास जाकर वो थैली निकाल लूंगा। ये तो मेरे लिए सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है। जमींदार ने अपनी पत्नी को बुलाकर धीरे से कहा, सुन, रात बहुत हो गई है। तू अपने कमरे में जाकर आराम कर। इस बेवकूफ को भी सोने दे। मैं सब संभाल लूंगा। जमींदार अपनी पत्नी के साथ दूसरे कमरे में गया और उत्साह से बोला, सुन, तू इस पिंकू पर कड़ी नजर रख। मैं उसकी अशर्फियों की थैली निकालने कुएं के पास जा रहा हूँ। आज तो हमारी किस्मत चमकने वाली है। अभी वहाँ जाना ठीक नहीं है। पहले इसे गहरी नींद में सोने दो। अगर वो जाग गया तो हमारी चोरी पकड़ी जाएगी। अपनी पत्नी की बात सुनकर जमींदार गंगाराम के सोने का इंतजार करने लगा। कुछ देर बाद उसे लगा कि गंगाराम गहरी नींद में सो गया है। वो चुपके से घर से निकल गया। उधर जमींदार की पत्नी सोचने लगी, आज तो हमारी बल्ले बल्ले हो गई। मैं तो इस पिंकू को कोई चालबाज समझ रही थी, लेकिन ये तो एकदम लल्लू निकला। 2 अशर्फियों से भरी थैली। चलो मैं भी थोड़ा आराम कर लूं। ठाकुर की पत्नी लेट गई और उसे नींद आ गई। उधर गंगाराम मन ही मन मुस्कुरा रहा था। ये जमींदार तो मेरे झांसे में बड़ी आसानी से आ गया। इससे पहले कि वो कुएं के पास से लौटे, मुझे उसका सारा माल समेटकर फरार होना होगा। गंगाराम चुपके से जमींदार की तिजोरी के पास गया। तिजोरी में जमींदार ने सालों से लूटकर जमा किया माल रखा था। गंगाराम ने बड़ी ही चालाकी से तिजोरी खोली, सारा धन और गहने एक थैले में भरे और जमींदार के घर से फरार हो गया। उधर जमींदार ने कुएं के पास पेड़ के नीचे खूब खुदाई की, लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। उसे समझ आ गया कि गंगाराम ने उसे बेवकूफ बनाया है। वो जल्दी से घर लौटा तो तिजोरी खाली देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो जोर जोर से चिल्लाने लगा, हाय, मैं लुट गया। मेरा सब कुछ चला गया। मेरी जिंदगी भर की कमाई, मेरा सारा माल उस पिंकू ने लूट लिया। हाय हाय, मैं बर्बाद हो गया। जमींदार के चीखने की आवाज सुनकर उसकी पत्नी जाग गई। वो दौड़कर जमींदार के पास आई और बोली, क्या हो गया? तुम इतनी बुरी तरह क्यों चिल्ला रहे हो? ऐसा क्या अनर्थ हो गया? मैंने तुझसे कहा था कि उस पिंकू पर नजर रख, लेकिन तू तो सो गई। उसने हमें पागल बनाकर हमारी तिजोरी लूट ली। हमारा सब कुछ चला गया। अब हम क्या करें, क्या करें? तिजोरी खाली देखकर जमींदार की पत्नी के होश ही उड़ गए। दोनों अपनी मूर्खता पर पछताते हुए रोने लगे। गंगाराम ने लूटा हुआ माल गीता को सौंप दिया। गीता ने आश्चर्य और गर्व से कहा, स्वामी, तुमने अपनी चतुराई और हिम्मत से उस जालिम जमींदार को उसकी औकात दिखा दी। उसने मेरे पिता की जान ली, लेकिन तुमने उसे ऐसा सबक सिखाया कि वो अब कभी नहीं भूलेगा।
तुमने मेरे पिता की आत्मा को शांति दी है। अगले दिन गंगाराम जमींदार की हाल देखने उसकी हवेली के पास गया। जमींदार की हवेली के बाहर खूब भीड़ लगी थी। गंगाराम ने एक आदमी से पूछा, भाई, ये इतनी भीड़ क्यों जमा है? क्या हुआ? अरे भाई, कल रात कोई चोर जमींदार की तिजोरी लूट कर ले गया। इस सदमे में जमींदार और उसकी पत्नी ने अपनी जान दे दी। दोनों अब इस दुनिया में नहीं रहे। मैं तो कहता हूँ अच्छा हुआ जो जमींदार मर गया। उसने पूरे गांव को अपने जुल्मों से बेचैन रखा था। उसने गरीबों की जमीनें छीनी। भगवान ने उसे उसके कर्मों की सजा दे दी। अब गांव वालों को चैन मिलेगा। जमींदार की मृत्यु की खबर सुनकर गंगाराम मन ही मन बहुत खुश हुआ। वो घर लौटा और अपनी माँ और गीता को ये खबर सुनाई। जमींदार के मरने की खबर सुनकर गीता ने खुशी और राहत के साथ कहा, स्वामी, तुम्हारी हिम्मत और चतुराई की वजह से आज पूरे गांव को जालिम ठाकुरदार के अत्याचारों से मुक्ति मिल गई। अगर तुम न होते तो ना जाने कितने और गरीब उसके जुल्मों तले पिसते रहते। तुमने न सिर्फ मेरा बदला लिया बल्कि पूरे गांव को आजादी दी। गीता, मैंने कुछ खास नहीं किया। जो हुआ वो सब ऊपर वाले की मर्जी से हुआ। आज तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान और गांव वालों की आंखों में राहत देखकर मुझे सुकून मिल रहा है। यही मेरे लिए सबसे बड़ा इनाम है। जमींदार के मरने के बाद गांव वालों को उनकी वो सारी जमीन वापस मिल गई जिन पर उसने कब्जा किया था। गीता और गंगाराम भी अपने छोटे से घर में सुख और शांति के साथ अपनी जिंदगी बिताने लगे।